हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सीटेट के जो फॉर्म पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सेंटर की जो सीटें हैं क्या बढ़ाई जाएंगी। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, अभी तो सीटें जो हैं फुल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, दो तीन जगह ही सीटें उत्तर प्रदेश में बची हुई हैं। अब क्या बढ़ सकती हैं ये तब तय होगा। अभी तो फार्म की डेट, अभी आप ये मान लीजिए अभी आधे दिन भी नहीं हुए है ना। फार्म ऑनलाइन 27 तारीख से स्टार्ट हुए थे और आज आपकी 8 तारीख है। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 8 10 11 दिन अभी हुए हैं, यानी आधे दिन हो गए हैं। अगर डेट बढ़ेगी, वो लास्ट डेट के करीब पहुंच जाएगा, तभी क्लियर होगा कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। तो अगर आपने अभी तक फार्म नहीं डाला है, आप डाल दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सीट बढ़ेंगी तभी डालेंगे, फिर क्या होगा। आप लोगों को बता दें, हो सकता है कि आपको तब सेंटर उत्तर प्रदेश में भी ना मिले, या आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट में भी आपको सेंटर ना मिले। तो इसलिए आप लोग फॉर्म डाल दीजिए। अब हम बात करेंगे, आपको एक चीज़ ये बताएंगे कि आप लोग ये पूछ रहे हैं सर सीटेट के लिए पढ़ना क्या क्या है। आप सभी को पता होगा कि आपको 5 सब्जेक्ट करने रहते हैं प्राइमरी के लिए, है ना। अगर आप प्राइमरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्राइमरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राइमरी में क्या होता है, 5 सब्जेक्ट ही रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? एक आप 5 सब्जेक्ट आपके उसमें भी रहते हैं सेकेंड पेपर में भी, लेकिन उसमें ये होता है जो साइंस साइड से है उसको साइंस और मैथ करना रहता है, जो आर्ट से है उसको सेकेंड पेपर में सोशल साइंस करना रहता है। अब जैसे हम आपको एक चीज़ बताएं, आपका हिंदी आएगा, आपका गणित आएगा, आपका ईबीएस आएगा, आपका सीडीपी आएगा, आपका यहाँ पर संस्कृत या इंग्लिश आएगा। संस्कृत या इंग्लिश से एक आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको एक चीज बता दें, काफी सारे बच्चे पूछते हैं सर अभी तक हमारा कई बार पेपर दिया पास नहीं हुआ। आपको एक चीज बताते हैं कि आपको क्या क्या चीजों को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि इसमें क्या रहता है, 15-15 का रेशियो रहता है। हर किसी में 15-15 का रेशियो रहता है। होता ये 15 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, वो 15 क्वेश्चन आपके रहते हैं सिलेबस से और 15 प्रश्न आपके रहते हैं पेडागोजी से, है ना। अब समस्या आपके सामने ये आती है, देखो अगर हम पेडागोजी की बात करें तो 15×75, कई लोग तो सीडीपी के पूरे 30 जोड़ लेते हैं कि भैया 75 और 15 90 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। लेकिन उसमें सीडीपी में जो 15 प्रश्न वो रहते हैं वो सिलेबस से ही होते हैं, जैसे जीन प्याजे हो गए, कोहलर हो गए, पावलाव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, इनसे ही होते हैं। बाद बाकी जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी से, यानी 15 क्वेश्चन सिद्धांत तो हो गए, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कई सारे दिए गए। अब देखो, आपको हम ये बता दें, जो 15 क्वेश्चन ये पेडागोजी रहेगा, 15 क्वेश्चन सिलेबस का रहेगा। जो 15 क्वेश्चन सिलेबस का रहेगा उसके लिए तो आपको सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा। अब आप कैसे तैयार करेंगे, क्या कुछ आपको पढ़ना है, वो भी अभी बताएंगे। ये जो 15-15 नंबर, इसमें और जो पेपर आएंगे आपके 15-15 नंबर के, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप PYQ लगाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है सीटेट के एग्जाम में। आप आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही, आप पुराने जितने भी पेपर हुए, अभी पिछली साल जितने पेपर हुए, उन सारे पेपर्स को आप करेंगे। उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे उनको आप करेंगे। बाद बाकी जो 15-15 रहता है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आपको देख लेना है कि इन 15 प्रश्नों में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। संधि पूछी जाएगी कि समास पूछा जाएगा, गद्य पद्य पूछा जाएगा, क्या चीज़ें पूछी जानी है उस हिसाब से। गणित में क्या क्या पूछा जाना है, सिंप्लीफिकेशन रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट रहेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस में बताए गए हों, उन चैप्टर्स को पढ़ना है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी होती है। नहीं तो होता क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं कि सीटेट का यार हमने फॉर्म डाल दिया, अब अपने अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैथ की किताब उठाई, जो मनाई वो एक्सरसाइज जो नहीं आती उसको पढ़ रहे। हो सकता है उस एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन ही ना आता हो। तो आपको सबसे पहले काय की ज़रूरत है, जो सीटेट का सिलेबस होता है सबसे पहले उसको देखने की ज़रूरत है। उससे आपको ये क्लियर होगा कि हमसे ईवीएस में क्या क्या पूछा जाना है। ईवीएस में आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे, ईवीएस में जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए समझौते हुए वो पूछे जाएंगे। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका जो आपके ये राज्य हैं, इनसे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आते हैं। नृत्य हो गए जो ईवीएस के अकॉर्डिंग ही पूछ लिए जाते हैं। खान पान से जुड़ी चीज़ें जो हो गई, किस राज्य में क्या खाया जाता है, किस राज्य का कौन सा भोजन है ना प्रसिद्ध, ये सारी चीज़ें आप ईवीएस के साथ में पढ़ेंगे।
सारे जानवरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुत्ता के बारे में, शेर के बारे में, हिरन के बारे में, सांप के बारे में, खरगोश के बारे में, हाथी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में, यहाँ तक कि चींटी के बारे में भी। तो आप लोग क्या करेंगे, इसीलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, अगर दोस्त आप लोग इसके साथ ही साथ एक चीज़ आप लोग ये और ध्यान रखेंगे कि आपने जैसे फॉर्म फिल कर दिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सही हो, जो हमने भी पढ़े थे आपको बता दें, हमारे भी 141 नहीं 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 127 नंबर, हाँ 136 टीईटी में थे, यूपी टीईटी में, है ना। तो किस प्रकार से इतने नंबर आए थे वो हम आपको बताएं। देखो आप सभी लोग ये समझिए, जैसे आपने पढ़ा होगा आरटीई अधिनियम, आरटीई जो होता है इसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो इससे कई प्रश्न आप सही कर देंगे। शिक्षा नीति आप पढ़ लेंगे ना तो कई चीज़ें सही कर देंगे। एनसीएफ आप अगर पढ़ लेंगे ना, एनसीएफ 2005 को, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले तो ये एनसीएफ 2005 वाला है, यहाँ से ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और फिर एनसीएफ आपको कहीं भी मिल जाए, आपके पास बुक हो, गूगल की साइट से या कहीं कोई पढ़ा रहा हो, वहाँ से आपको एनसीएफ तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद में दूसरा हमने आपको तीसरा क्या बताया था, पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। तो हमने आपको क्या बताया, आरटीई अधिनियम जो है वहाँ से आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का आंसर हमको करना क्या है। एनसीएफ से हमको ये पता चलता है कि क्वेश्चन का आंसर हमको करना क्या है। अगर आप देखे होंगे कई टीचर्स क्लासें ले रहे होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे होंगे, आपको आंसर हो सकता है एक जैसे भी समझ आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो सही आंसर का आप चयन कर पाएंगे तब जब आप एक बार एनसीएफ को अच्छे से पढ़ लेंगे। एनसीएफ आप पढ़ लीजिए, फिर देखना क्या मजा आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एनसीएफ 2005, आरटीई अधिनियम, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद में जब इतना चीज़ें आप अपना लेंगे, ये तो क्या हो गया, एक मोटा मोटा आपका हिसाब हो गया। अभी हमने आपको कोई सिलेबस नहीं बता रहे क्योंकि सिलेबस के लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे। ये आपको इसलिए बताया कि अगर आप एनसीएफ पढ़ते हैं ना तो एनसीएफ से सबसे ज़रूरी बात ये होती है भाई, सीटेट में जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे बच्चों पर ही आधारित होते हैं। तो जब सारे क्वेश्चन बच्चों पर आधारित होते हैं और एनसीएफ में हमें यही बताया गया है कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं, बच्चों को लेकर के ही पूरा एनसीएफ का मसौदा तैयार किया गया है। तो आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से। जब आप इतना कर लेंगे तो फिर क्या होता है, फिर भी अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज पड़े होंगे पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड के, है ना। आपने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के कई सारे वीडियो होंगे। तो फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। कैसे, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं। जैसे कोई बच्चा होगा, आप उसको क्या देंगे, आप उसका उत्साह बढ़ाएंगे, ना कि उत्साह गिरा देंगे। जहाँ पर उसके उत्साह बढ़ाने की बात आ जाती है तो आप सही कर देते हो ना। निगेटिव वर्ड में जैसे हम आपसे कहते हैं बच्चे को दंड देने की बात कह दी जाए, है ना, तो आप क्या कर देते हो, गलत कर देते हो ना। पॉजिटिव वर्ड में जैसे हम कहते हैं बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी बच्चों का जो ज्ञान है, बच्चों ने जो ज्ञान का अर्जन किया है उसको आप बाहर के वातावरण से, बाहर के पर्यावरण से आप जोड़ दें। यानी बच्चों को आप दंड ना दें, बच्चों को आप ऐसा नहीं है कि प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बच्चे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उनको, उसके लिए आप उनका उत्साहवर्धन करें, उत्साह बढ़ाएं ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कहने का मतलब है ऐसे कई वीडियो यूट्यूब पर होंगे, हमारे भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे जाके तो मिल जाएगा। और अगर हमारे चैनल पे ना देखना चाहे तो कई ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जिस टीचर ने ना बताए हो, हर किसी ने बताए होंगे। तो ये क्या होता है, ये एक आप ये समझ लीजिए रामबाण तरीका होता है। जब कोई चीज़ यूज ना हो जिस क्वेश्चन में, जब वो क्वेश्चन हमको पता ही ना हो तो आप एक बार पॉजिटिव नेगेटिव वे में ले जा कर के और देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर सही हो सकता है। जब आप इतनी सारी चीज़ें आजमा लेंगे, फिर हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। जैसे सीडीपी आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको बता दें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है सीडीपी में, आप सिद्धांत याद कर लीजिए, है ना। जैसे एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, है ना, लिंडमैन का सिद्धांत क्या है ना। ऐसे आपसे पूछे जाते हैं जीन प्याजे के सिद्धांत क्या है, जीन प्याजे ने किस सिद्धांत की खोज की,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत क्या हैं, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे आपका हल हो गए एक, जैसे जीन पियाजे हो गए एक, जैसे कोहल वर्ग हो गए, कोहलर हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, पावलोव हो गए। इनसे जुड़े आप सिद्धांतों को पढ़ें, क्योंकि ये सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं। स्पीयरमैन हो गए, स्किनर हो गए, है ना, इनके सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम में इन्हीं से जुड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप जो हमने आपको नाम कम से कम 8 से 10 नाम बताए, अगर आप इन 8 से 10 नामों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, 8 से 10 नाम जो बताए उनके बारे में जानेंगे कि इन लोगों ने किस पे खोज की, इन लोगों ने क्या कुछ जानकारियां दी बच्चों को लेकर के, है ना, क्या कुछ प्रयोग किए, तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा उद्देश्य आपको यही बताना है कि आपको पढ़ना किस हिसाब से है। हमने आपको बताया कि आप लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एक बार फिर से बता देते हैं। सिलेबस को नोट करिए, नोट करने के बाद उसमें ये देखिए कि पूछा क्या क्या जा रहा है। जो चीज़ें पूछी जा रही, दिन प्रतिदिन एक एक टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि पूरा अभी मई चल रहा है, फिर जून आएगा, फिर जुलाई में एग्जाम होगा, आराम से आपका कवर हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको ये लगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं। आप भाई जब तक सिलेबस के बारे में, जब तक एनसीईआरटी के बारे में, जब तक आरटी अधिनियम शिक्षा नीति के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो पीवाईक्यू से क्या होगा, आप पीवाईक्यू जो आएगा उसके बारे में ही आपको पता होगा। जब थोड़ा आप एनसीईआरटी आरटी शिक्षा नीति को जान लेंगे, इसके बाद में आप पीवाईक्यू, तो हमने भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, बेहतर, जिससे आप परीक्षा में आराम से कर पाते हो। पॉजिटिव नेगेटिव को आप देख लीजिएगा, आपको, आप यकीन नहीं कर सकते कि आपका जो रिजल्ट रहेगा वो तो वक्त बताएगा। अगर आप इतना ही कर लेंगे ना तो आपका रिजल्ट इतना बेहतर आएगा कि अगर आपका आज तक नहीं पास हुआ होगा, आप अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अगर इतना ही नियम फॉलो कर लेंगे ना, जितनी चीज़ें हमने बताई, तब भी आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आपको हम बताएं, हमारे चैनल पर क्लास चलती है, आप ले सकते हो। सुबह 9 बजे पर्यावरण, 10 बजे हिंदी, अभी 2 क्लास चल रही हैं और क्लास भी आपको मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्रीव्यू कर ऐप पर बिल्कुल फ्री में नोट्स हैं, आप लोग आराम से डाउनलोड कर लेना, है ना। अपने सभी दोस्तों को बता देना, अभी डाले नहीं है, आज कल में हम डाल देंगे। और आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, जैसे ही आज कल में नोट्स पढ़ेंगे तो आप लोग उन नोट्स को पढ़िएगा, है ना। जो नोट्स आप पैसों से ले रहे होंगे इधर उधर से, वही नोट्स हम ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे आप लोगों को फ्री में। आप आराम से उन नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।